अपाचे हेलीकॉप्टर का सच और ट्रंप का झूठ। साल 2026 की शुरुआत होते ही दुनिया की राजनीति में एक अजीब तमाशा देखने को मिल रहा है। ऐसा तमाशा जिसे देखकर कभी हंसी आती है तो कभी गुस्सा। खुद को दुनिया का सरताज समझने वाला अमेरिका और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसा झूठ है जिसने अमेरिका की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कुर्सी संभालते ही अपना पुराना अंदाज फिर शुरू कर दिया। मैं और सिर्फ मैं। ट्रंप को लगता है कि दुनिया की हर बड़ी डील उनके एक फोन कॉल से तय हो जाती है। हाल ही में एक पब्लिक कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत को धमकाया, डराया और उसी दबाव में भारत ने अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद लिए, जिनमें अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। सुनने में यह किसी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग लगता है, मैंने फोन किया और सामने वाला कांप गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ट्रंप जिस अपाचे हेलीकॉप्टर डील का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई अचानक हुई डील नहीं है। यह समझौता सालों पहले तय हो चुका था, लंबी बातचीत, तकनीकी मूल्यांकन और रणनीतिक जरूरतों के आधार पर। इसका ट्रंप की किसी धमकी या दबाव से कोई लेना देना नहीं है। असल में ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिकी सामान पर भारी टैक्स लगाता है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को फोन किया और चेतावनी दी, अगर टैक्स कम नहीं किया गया तो अमेरिका भी भारत पर टैरिफ बढ़ा देगा। ट्रंप का कहना है कि इसके बाद भारत डर गया और हथियारों की खरीद बढ़ा दी। लेकिन फैक्ट चेक ने ट्रंप के इस पूरे दावे की पोल खोल दी। व्हाइट हाउस के ही आंकड़े और आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि जिन डील्स की बात ट्रंप कर रहे हैं, वे उनकी धमकी से पहले की हैं। यानी ट्रंप ने न सिर्फ सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी ही फजीहत करा ली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा, न कोई बयान, न कोई प्रतिक्रिया। यही भारत की असली ताकत है, नो रिएक्शन पॉलिसी। जहां ट्रंप बयान पर बयान देकर अपनी जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत खामोशी से तथ्यों पर खड़ा है। और यही खामोशी आज वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में खलबली मचा रही है। फोन लगातार बज रहे हैं, सफाई दी जा रही है, लेकिन नुकसान हो चुका है। ये मामला अब सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर का नहीं रह गया है। यह अमेरिका की गिरती साख और भारत के बढ़ते वैश्विक कद की कहानी बन चुका है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब इतना मजबूर हो गया है कि उसे अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है? तो आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी और अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर ऐसा झूठ क्यों बोला? भारत ने चुप रहना क्यों बेहतर समझा? और क्या यह खामोशी आने वाले समय में अमेरिका के लिए और भी बड़ी परेशानी बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस पूरी कूटनीतिक लड़ाई के भीतर, जहां शोर अमेरिका कर रहा है और बाजी भारत खामोशी से जीत रहा है। अपाचे डील और ट्रंप का भ्रम, सच बनाम शोर। डोनाल्ड ट्रंप की बातों का सीधा मतलब यही था कि भारत को अपाचे हेलीकॉप्टरों की जरूरत नहीं थी, बल्कि भारत ने यह सौदा सिर्फ ट्रंप के गुस्से को शांत करने के लिए किया। ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वह कितने टफ लीडर हैं, कि उनके एक फोन कॉल पर बड़े बड़े देश अपनी तिजोरियां खोल देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा ऐसा था मानो वह यह संदेश दे रहे हों कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा हो, नहीं प्लीज टैक्स मत लगाइए, हम आपके हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। यही है क्लासिक ट्रंप कार्ड, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक काल्पनिक जीत का ऐलान। लेकिन शायद ट्रंप यह भूल गए कि साल 2026 में दुनिया सिर्फ तालियों से नहीं चलती। यहाँ इंटरनेट है, फैक्ट चेकिंग है और रिकॉर्ड्स हैं जो सेकंडों में सच्चाई को सामने ला देते हैं। ट्रंप का दावा न तर्क पर खरा उतरता है, न तथ्यों पर। यह सिर्फ जुमलेबाजी थी जिसका मकसद अमेरिका में वाहवाही लूटना था। अब जरा इस दावे का पोस्टमार्टम करते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके दबाव में भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत अमेरिका के बीच अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील ट्रंप के इस बयान से कई साल पहले ही तय हो चुकी थी। डिफेंस डील कोई सब्जी मंडी की खरीदारी नहीं होती कि किसी के गुस्सा होते ही सौदा हो जाए। हथियारों की खरीद में सालों लगते हैं, ट्रायल होते हैं, टेक्निकल इवेल्युएशन होता है, नेगोशिएशन होती है, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तब जाकर समझौता साइन होता है। तथ्य बिल्कुल साफ है। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा 2015 में ही कर लिया था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं थे। इसके बाद 2020 में जब ट्रंप भारत दौरे पर आए, तब भारतीय सेना के लिए 6 और अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील साइन हुई। लेकिन यह सौदा भी ट्रंप के भारत आने से कई महीने पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी पा चुका था। यानी ट्रंप जिस डील को अपनी ताजा धमकी का नतीजा बता रहे हैं, वह तो पहले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ट्रंप दरअसल टाइमलाइन के साथ खेल कर रहे हैं। वह 2025 से 26 में खड़े होकर 2015 और 2020 के सौदों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे, आज मैंने सूरज को उगने का आदेश दिया, जबकि सूरज तो रोज अपने तय समय पर उगता ही है। इसलिए ट्रंप का दावा पूरी तरह खोखला साबित होता है। रक्षा विशेषज्ञों ने भी साफ कहा है कि भारत अपनी सेना की जरूरतों के आधार पर हथियार खरीदता है, न कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के मूड को ठीक करने के लिए। अपाचे दुनिया के सबसे घातक और एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है और भारत को इसकी सख्त जरूरत है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए। यही फर्क है शोर और रणनीति में। अमेरिका बयान दे रहा है, भारत तैयारी कर रहा है। भारत की खामोशी और ट्रंप की बेचैनी सबसे पहले यह साफ कर देना जरूरी है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डील भारत की जरूरत थी, किसी का एहसान नहीं और न ही किसी दबाव का नतीजा। न ट्रंप का डर और न ही उनका एहसान। यह फैसला पूरी तरह भारत की सुरक्षा जरूरतों और रणनीतिक आकलन पर आधारित था। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के इस सफेद झूठ पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी। क्या विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या कोई तीखा बयान जारी हुआ? नहीं। भारत ने वही किया जो एक आत्मविश्वासी और ताकतवर देश करता है, इग्नोर। भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई और यही इस पूरे मामले में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसे कहते हैं डिग्निफाइड साइलेंस। भारत अच्छी तरह जानता है कि ट्रंप का एक पुराना पैटर्न है, खबरों में बने रहने के लिए ऊल जलूल बयान देना। अगर भारत जवाब देता तो ट्रंप को और ज्यादा फुटेज मिलती। वह इसे बहस बना देते और फिर अपनी रैलियों में कहते, देखो भारत सफाई दे रहा है। नई दिल्ली ने चुप रहकर यह साफ संदेश दे दिया है कि हम इन बचकानी बयानबाजियों को तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ये 2026 का भारत है। ये वह भारत नहीं है जो अमेरिका के हर बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए दौड़ पड़ता था। आज भारत जानता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत, भारत को अमेरिका की जरूरत से कहीं ज्यादा है। चीन को काउंटर करने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए ही चाहिए। ट्रंप चाहे जितना शोर मचा लें, भारत से सीधे टकराव की हिम्मत नहीं कर सकते। भारत की यह चुप्पी ट्रंप के गाल पर पड़े उस थप्पड़ की तरह है जिसकी आवाज नहीं होती लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाती है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स में भी अब यह माना जाने लगा है कि भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की रणनीति बुरी तरह फेल हो रही है। भारत को धमकाने की कोशिश करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। भारत ने साफ कर दिया है, हम दोस्त हैं, मोहरे नहीं। हम बराबरी की टेबल पर बात करेंगे, धमकियों की भाषा में नहीं। असल में ट्रंप का पूरा ड्रामा एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, टैरिफ। ट्रंप को लगता है कि भारत टैरिफ किंग है। उन्हें आज भी हार्ले डेविडसन बाइक वाला किस्सा याद है। वह बार बार कहते हैं कि भारत अमेरिकी बाइकों पर बहुत टैक्स लगाता है, इसलिए अमेरिका भी भारतीय सामान पर टैक्स लगाएगा। इसे वह रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप अधूरी और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाए हैं, लेकिन ट्रंप को यह सच नहीं दिखता। उन्हें बस अपना एक नैरेटिव बनाना है कि अमेरिका को लूटा जा रहा है और मैं उसे बचाने वाला हीरो हूं। सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप जिस हार्ले डेविडसन का रोना रोते हैं वह कंपनी टैक्स की वजह से नहीं, बल्कि भारत में कम बिक्री और गलत बिजनेस रणनीति की वजह से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की कगार पर पहुंच गई थी। भारत में लोग भावना से नहीं, जरूरत और बजट देखकर गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन ट्रंप को इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। भारत को एक विलेन बनाकर वह अपने वोटर्स को यह दिखाना चाहते हैं कि वह उनके रक्षक हैं, मगर इस बार उनका यह खेल भारत की खामोशी के सामने पूरी तरह फ्लॉप होता नजर आ रहा।